प्यारे बच्चों, कक्षा 7 हिंदी व्याकरण अध्याय 8 में आज हम विकारी शब्द संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा को बच्चों विकारी शब्द कहा जाता है। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होना, क्योंकि संज्ञा शब्दों में विकार हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन किस आधार पर होता है? लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन होता है, इसलिए इनको विकारी शब्द कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द? हमने ये शब्द के पाठ में पढ़ा था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 बच्चों विकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें से जो पहला है संज्ञा, इसे हम इस पाठ में डिटेल में स्टडी करेंगे। संज्ञान, संज्ञा का अर्थ है बच्चों नाम। संज्ञा से आपने क्या याद रखना है? नाम। संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है? नाम है। अब नाम किसका होता है बच्चों? नाम किसी प्राणी का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है, और हम अपने मन में जो भाव आते हैं उनके भी हमने नाम रखे हुए हैं। जैसे हमारे मन में खुशी का भाव उत्पन्न हुआ, हमारे मन में दुख का भाव उत्पन्न हुआ, उन्हें भी बच्चों हम नाम से ही पहचानते हैं। तो संज्ञा शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? नाम। नाम यानी पहचान। कि संसार की किसी भी वस्तु की पहचान करनी पड़े, किसी प्राणी की पहचान करनी हो, किसी स्थान की पहचान करनी हो, या हमें अपने मन के भाव की पहचान करनी है, तो हमने उसका क्या रखा हुआ है? नाम रखा हुआ है। इसलिए बच्चों इन नामों से ही हम इनकी पहचान कर पाते हैं। इसलिए संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। आइए इन्हें उदाहरण से समझते हैं। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल क्या है बच्चों? उसे भवन का नाम है। आगरा क्या है? उस स्थान का नाम है। तो ये दोनों ही क्या हुए? संज्ञा शब्द हुए। रमेश फुटबॉल खेलता है। इस वाक्य में रमेश इस बच्चे का नाम है, फुटबॉल इस वस्तु का नाम रखा हुआ है, तो ये दोनों शब्द संज्ञा कहलाएंगे। शेर जंगल का राजा है। शेर हमने इस प्राणी का नाम रखा हुआ है, जंगल उस स्थान का नाम रखा हुआ है। राजा एक प्राणी या व्यक्ति का नाम होता है, तो प्राणी कहो या व्यक्ति एक ही बात होती है। तो ये तीनों ही शब्द इस वाक्य में क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। आम में बहुत मिठास है। आम क्या है बच्चों? इस वस्तु का नाम है, और मिठास हमारे मन का भाव है, क्योंकि हमने जब आम को खाया तो हमें वो मीठा लगा, तो हमें पता लगा कि उस आम में बहुत मिठास है। वैसे मिठास हमें दिखाई नहीं देगी, इसलिए मिठास शब्द क्या है? मन का भाव। हमने अपने उस भाव का नाम रखा हुआ है। तो जिनके भी नाम रखे हुए हैं बच्चों, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा को हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यह बच्चों इसकी परिभाषा याद रखनी है आपको। इसके उदाहरण क्या दे सकते हैं? ताजमहल, आगरा, रमेश, फुटबॉल, ये सभी क्या हैं? संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। अब संज्ञा शब्द को मुख्य रूप से बच्चों 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज आपको क्या करना है? संज्ञा की परिभाषा याद करना, संज्ञा के जो भेद हैं इनके नाम याद रखना, और संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ बताया मैंने, नाम से यानी किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या अपने भाव का जो नाम है बच्चों, उसे ही क्या कहा गया? संज्ञा। यहाँ तक आपको रिवाइज करना है, और आगे भी आप पढ़ सकते हैं इन भेदों के बारे में, ताकि अगली बार आपको और अच्छे से समझ में आए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।